सीतापुर के रेउसा थाना इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के बाहर पूर्व प्रधान और हिस्ट्री शीटर का शव पेड़ से लटकता हुआ पाया गया। मौके पर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के रेउसा संवाददाता अमरीश मिश्रा के पास। तो अमरीश जी बताइए कि रेउसा थाना इलाके के किस गाँव का ये मामला है, कौन वो पूर्व प्रधान और हिस्ट्री शीटर है जिसका शव पेड़ से लटकता हुआ पाया गया, मामले में परिजन क्या कह रहे हैं और पुलिस का क्या कुछ कहना है। देखिए, रेउसा क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में हिस्ट्री शीटर रहे पूर्व प्रधान का शव पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। आपको बता दें कि रेउसा थाना क्षेत्र के लोनियनपुरवा मजरा मानपुर सिकरी में आज मंगलवार सुबह लगभग 7 बजे एक गांव के बाहर शव लटकता हुआ देखा गया, जिसकी पहचान गांव के पूर्व प्रधान रामजीवन उर्फ बुचऊ पुत्र राम प्रसाद के रूप में की गई। शव जो था वो घर से करीब 200 मीटर दूर उनके जो गेहूं के खेत हैं उनके पास एक पेड़ से लटकता मिला। ग्रामीणों ने सुबह लगभग 7 बजे शव को देखा तो इसकी सूचना परिजनों और पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा गया और पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया। तो आपको बता दें कि परिजनों ने इस घटना को हत्या बताते हुए आरोप भी लगाए हैं। जैसा कि रामजीवन की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाए जाने की बात कही गई है। वहीं पुलिस के अनुसार मृतक हिस्ट्री शीटर था और सोमवार को घर से पेशी पर जाने की बात कहकर निकला था, जिसके बाद वह रात में घर नहीं लौटा। जी अमरीश जी, एक जानकारी चाहेंगे कि इस मामले में जो है बताया जा रहा है कि जहां पर शव लटकता हुआ मिला है, एक बाइक मिली है कोई प्लेटिना, इसके अलावा जो मृतक की बाइक है वो भी कुछ ही दूरी पर मिली है। क्या कुछ कहना है पुलिस का इस मामले में और ये बाइकें कहां पर मिली हैं? देखिए, पुलिस को मृतक की मोटरसाइकिल गांव के बाहर एक पुराना पंचायत घर है वहां मिली। इसके अलावा घटना स्थल से कुछ दूरी पर एक प्लेटिना लावारिस मोटरसाइकिल पाई गई है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष हनुमंत तिवारी ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। साथ ही मृतक के आपराधिक इतिहास को भी जांच के दायरे में रखा गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाइक पर जो है जो नंबर पड़ा होता है उससे पहचान हो जाती है कि किसके नाम ये बाइक दर्ज है। पुलिस ने ये पता लगा लिया है कि किसके नाम ये बाइक दर्ज है। और दूसरा सवाल अमरीश जी ये चाहेंगे, क्योंकि ये हिस्ट्री टीचर बताया जा रहा है मृतक, तो क्या इसकी कुछ किसी से रंजिश चल रही थी अभी भी, क्योंकि पूर्व प्रधान भी रहा है और पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, क्या कोई पुरानी रंजिश भी चल रही है? देखिए, जैसा कि ये पूर्व प्रधान था और हिस्ट्री शीटर था, इस पे कई दर्जन मुकदमे रेउसा थाने समेत कई थानों में दर्ज थे। बताया जाता है कि ये वर्तमान में रेउसा थाना क्षेत्र के अपने घर न रहकर महमूदाबाद में मजदूरी करता था। जैसा कि पुलिस ने बताया है कि होली में वह आया था और अभी कुछ दिनों से रह रहा था। अभी बीते सोमवार को घर से अपने को पेशी पर जाने की बात कहकर मोटरसाइकिल से गया था। पुलिस यह भी बता रही है कि उसका मोबाइल उसके घर में उसकी पत्नी के पास से ही बरामद हुआ है, जबकि उसकी मोटरसाइकिल गांव के बाहर एक पुराने पंचायत भवन से मिली है। साथ ही घटना स्थल से कुछ दूरी पर एक अज्ञात बाइक मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। इस मामले में कोई जो परिजन है मृतक के, उन्होंने कोई तहरीर दी है क्या थाने में? देखिए, अभी जो आरोप लगाए जा रहे हैं हत्या कर शव लटकाए जाने की, ये केवल मौखिक रूप से हैं। अभी इनकी लिखित शिकायत नहीं की गई है, क्योंकि पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अब आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है और परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस आगे कार्रवाई की भी बात कह रही है। जी बिल्कुल। तो सीतापुर के रेउसा थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बताया जा रहा है कि जो लोलियनपुरवा गांव है उसके बाहर गेहूं का खेत है, उसमें एक पेड़ लगा है और वहां पर रामजीवन उर्फ बुचऊ पुत्र राम प्रसाद का शव जो है संदिग्ध परिस्थितियों में लटका हुआ मिला। और ये जो राम प्रसाद था उर्फ बुचऊ, ये बताया जा रहा है कि ये जो है पूर्व प्रधान रह चुका है मानपुर सिकरी का और जो है हिस्ट्री शीटर भी है। इस पर जो है रेउसा थाने समेत कई थानों में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। और इस मामले में जब ये शव मिला तो पुलिस को जानकारी दी गई और मौके पर जहां पर शव मिला है वहां पर एक लावारिस हालत में प्लेटिना बाइक
मिली है। वहीं जो मृतक का मोबाइल है वो उसकी पत्नी के पास था, और जो एक मृतक की बाइक थी वो जो है कुछ ही दूरी पर मिली थी पुराने पंचायत भवन में। तो पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है, और उसने ये भी बताया था कि वो सोमवार को 16 मार्च को पेशी पर गया था। चूंकि इतने मुकदमे चल रहे तो घर वालों ने सोचा होगा कि ये आ जाएंगे अपने आप, लेकिन जब वो नहीं पहुंचे तो तलाश की गई। ग्रामीणों ने देखा कि जो रामजीवन का शव है वो पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसके बाद सनसनी फैल गई। जिस मामले में आपको सुना देते हैं सीओ बिस्वा अमन सिंह का क्या कुछ कहना है। आज दिनांक 17 मार्च 2026 को सुबह लगभग 6:30 बजे थाना रेवसा पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम लोनियनपुरवा के बाहर एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला है। सूचना पाकर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो उक्त व्यक्ति की पहचान रामजीवन उर्फ बुचऊ, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी लोनियनपुरवा के रूप में हुई है। उक्त व्यक्ति थाना रेवसा का हिस्ट्री शीटर है। सारी विधिक कार्रवाई करते हुए शव का पंचायत नाम आकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रथम दृष्टया यह मामला सुसाइड का प्रतीत हो रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। तो आपने सुना कि सीओ बिस्वा अमन सिंह का कहना है कि ये प्रथम दृष्टया मामला जो है आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन परिजनों के आरोप कुछ अलग हैं। परिजनों के आरोप है कि रामजीवन को जो है पहले उसका मर्डर किया गया, फिर पेड़ से लटका दिया गया। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल सकेगा कि मौत का सही कारण क्या है, और उसी हिसाब से जो है उसी के अनुसार पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश जी।